साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। और ये भी कहा गया, जिसने शादी से पहले ज़िना किया, अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो ज़िना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएं और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूँ। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूँ। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है, मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है, देख रहा है। अमीर के ख्वाब से दूध में पानी नहीं मिलाते और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दें, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी। खुदा ना करना अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जारशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी। आज की एक खूबसूरत तरीन महफिल कादरी हबीबी कमेटी के नौजवानों ने मुनक्किद की है, और आज का हसीनो जमील उन्वान सरकारे गौसियत माब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ाते सतूदा सिफात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि सरकार गौसियत माब रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी से कुछ रोशनी हासिल की जाए, जिस आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल का ये जम्मे गफीर इस बात की गम्माजी कर रहा है कि हमारे दिलों में कल भी सरकार गौसे आजम के लिए मोहब्बत थी, और आज भी हमारे दिलों से उनकी मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सका। आज भी उनकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर
समंदर की मौजों की तरह ठाठे मार रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अकीदतों के इस माहौल को सलामत रखे। इससे पहले कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी का कुछ जिक्र हो, मैं पहले गौसे पाक की तालीमात के बारे में कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए कि आज हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तकरीबन 14 सदियां बीतने के बाद हम अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। और याद रखना, दौर जिस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से फासला बढ़ाता जाएगा, जितना मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के खैरुल कुरून से, खूबसूरत जमाने से जमाना दूर होता जाएगा, उतनी ही गफलत बढ़ती जाएगी, उतनी ही बेहयाई बढ़ती जाएगी, उतनी ही बेबरकती बढ़ती जाएगी, उतने ही जराइम बढ़ते जाएंगे। अल्लाह अकबर। कल तक मुसलमानों के हालात को देखें, अब मुसलमानों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिल में अल्लाह के खौफ का मामला देखें, अब मुसलमानों के दिलों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल का माहौल देखें, आज के मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल का माहौल देखें। मुसलमानों, याद रखना, ये हजारों की भीड़ देखकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, शुक्र कीजिए। मगर याद रखिए, हिंदुस्तान के अब भी 50% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें सही तौर पर 5 कलमे पढ़ने का शऊर नहीं है। ये बहुत गम का मौका है, ये बहुत दुख का मौका है। याद रखना, 2-4 जलसे करके हम अपनी मुसलमानियत का हक अदा नहीं कर सकते। हमें बहुत काम करना होगा, हमें बड़ी मेहनत करनी होगी, हमें दीन के हवाले से बहुत बेदारी पैदा करनी होगी। इसलिए आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, गफलत में डूबे हुए इंसान, जराइम के दलदल में डूबे हुए इंसान, दुनिया की मौज मस्तियों में डूबे हुए इंसान, मेरा अल्लाह तुझसे मुखातिब होकर के इरशाद फरमाता है। कितना खूबसूरत अंदाज है, अंदाजा तो करें। अरे मालिक अल्लाह अकबर अपने गुलाम से जिस लहजे में चाहे बात कर सकता है, लेकिन आज के मेरा अल्लाह अपने बंदों से किस अंदाज में जो है वो मुखातिब होता है, अंदाजा तो फरमाए। मेरे रब का कलाम है और मेरा अल्लाह अपने महबूब के जरिए से अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचा रहा है। आप अंदाजा करें, एक मामूली सा सेठ अपने मजदूर को अच्छे लहजे में बात करना अपनी तौहीन समझता है, मगर यहाँ कलाम खुदाबंदी का तेवर देखें। मेरा रब अपने बंदों से किस तरह मुखातिब है, इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अंदाजा तो करें, हमसे पहले उम्मत को, हमसे पहले न मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, न यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम, न याकूब अलैहिस्सलाम की कौम, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, किसी उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा गया। अगर ये पुकारा जा रहा है तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं, बल्कि वजह ये है कि अल्लाह ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा महबूब से प्यार है तो महबूब की उम्मत से भी प्यार है। क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। और फिर वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए तुमने क्या रवाना किया। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। अंदाजा फरमाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिक्र दे रहा है, मौला करीम हमें बेदार फरमा रहा है। अल्लाह की मशीयत हमें गफलत से निकालना चाहती है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कल के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने तैयारी क्या की है, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह
खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखता है, यानी रात की तारीकियों में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है, दिन की उजाले में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है। गफलत की जिंदगी जीने वालों, मकान दुकान कारोबार पर इतराने वालों, अल्लाह अकबर। आइए, हमारी जिंदगी की 6 मंजिलें हैं, हमारी जिंदगी की 6 घाटियां हैं, हमारी जिंदगी के सफर के 6 मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सफर मिट्टी से लेकर खमीर तक के था, हमारा दूसरा सफर बाप की पीठ से लेकर माँ के पेट तक था, हमारा तीसरा सफर माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक था, हमारा चौथा सफर दुनिया से लेकर कब्र तक है, और पांचवा सफर कब्र से लेकर हश्र तक है, और छठा सफर हश्र से लेकर या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा, या तो कोई बदनसीब जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये 6 सफर है, ये 6 घाटियां हैं। अब देखो, 6 मंजिलें थी सफर की, 3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके। मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना, मैंने तो मौला की खुशी की बात करना है। इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की रजा चाहिए और आपको भी चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं जरा तवज्जो से सुने। 3 मंजिलें हम तय कर चुके हैं, मगर तीनों मंजिलों में आमाल का कोई अमल दखल नहीं है। मिट्टी से लेके खमीर तक लाना अल्लाह का करम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आना, इसमें भी इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मशीयत है। उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, माँ के पेट से दुनिया में आना, इसमें भी अमल का कोई दखल नहीं है। लेकिन अब दुनिया से जो कब्र बेहतर होगी, इसमें अल्लाह ने अमल को जरिया करार दिया है। ईमान के बाद अमल सालेह, कब्र उसी की सौरेगी जिसके अमाल बेहतर होंगे, हश्र उसी का सौरेगा जिसके अमाल बेहतर होंगे, जन्नत में वही जाएगा ईमान के बाद जो अच्छा अमल करेगा। अब आइए ना, हमारी जिंदगी की 3 घाटियां बाकी है। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 मैदान महशर, और नंबर 3 या तो जन्नत ठिकाना होगा या फिर उसके अलावा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मुझे बताओ, दुनिया के अंदर हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर किस कदर गफलत का शिकार है। कोई दुकान कर रहा है, कोई मकान कर रहा है। दुनिया के अंदर इतने डूब गए, अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत नहीं, अल्लाह की इबादत की फुर्सत नहीं। आइए, मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत अहम बात आपके कानों से गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम अपने हवारियों के साथ, यानी अपने साथियों के साथ एक बस्ती से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप बस्ती से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बस्ती के लोग सब के सब मर के औंधे पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए बस्ती के अंदर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने पूरी बस्ती को औंधे मुंह मुर्दा पड़ा हुआ देखा, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अपने हवारियों से कि देखो, अल्लाह का अजाब आ गया इस बस्ती पर, ये बस्ती अल्लाह के अजाब की वजह से हलाक हो गई। अल्लाह ने इनको मार कर औंधे मुंह डाल दिया है, अल्लाह इनसे नाराज है। उस वक्त हवारियों ने पूछा, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, ये बताएं कि आखिर किस जुर्म की वजह से इन पे अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने पूछा, मौला मेरे हवारी ये जानना चाहते हैं कि इन पर अजाब क्यों आया, अजाब आने की वजह क्या थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, ईसा जब रात तारीक हो जाए, जब रात अंधेरी हो जाए, तो उस वक्त रात की तारीकी में आप आवाज दीजिएगा, आप आवाज लगाइएगा, तब आपको ये बताएंगे कि किस वजह से इन पर अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है।
अकबर, जब रात तारीख हो गई तो हजरत सैयदना ईसा अला नबीना सलाम ने एक आवाज लगाई, बस्ती वालों ये बताओ किस वजह से तुम अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब दिल के कानों से सुनना, एक बंदे की जो लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी, औंधे मुंह पड़ी हुई लाशों में से एक लाश की आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहि सलाम, हमको जो अजाब में गिरफ्तार किया गया उसकी दो वजह थी। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आगे की गुफ्तगू करने से पहले अब जरा मुझे बताओ, ये जो आपके ज़हन और दिमाग में खप्त है कि हम कुछ भी कर लें हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, ये बात सही नहीं है। अल्लाह अकबर, उसकी तफसील ये है, उम्मत मोहम्मदिया होने की वजह से इज्तिमाई अजाब इस कौम पर नहीं आएगा, यानी पूरी कौम हलाक नहीं होगी, मगर इनफिरादी अजाब जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से आती है। बारहा सूफिया का ये कौल दोहराया जाता है, जो तुम्हें ठोकर लगती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से लगती है। अल्लाह अकबर, जो महफिल से रोशनी जाती है वो भी हमारे गुनाह की वजह से जाती है, जो हमारे चराग बुझते हैं वो भी हमारे गुनाह की वजह से बुझते हैं। अल्लाह अकबर, आज मुझे बताओ कितने मुसलमान हैं जो सुकून की सांस ले रहे हैं। हर जगह तूफान है, हर जगह घर जहन्नम कदा बना हुआ है। कोई कहता है मौलाना बच्ची को रिश्ते अच्छे नहीं आते, बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं, बेटियों के लिए तड़प रहे हैं, सिस्कियां ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, मुझे बताओ बेटियों को अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? ऐसा कि अल्लाह ने उनका जोड़ा पैदा नहीं किया, पैदा किया है। बहने माँ और आप भी सुन ले, जो अल्लाह दरख्त के पत्तों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह चूटियों को बगैर जोड़े के पैदा न करे, जो अल्लाह फूल और फलों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सर के बालों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सितारों की अंजुमन को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह समुंदर के कतरों को बेजोड़ पैदा न करे, वो तुम्हारी बेटी और बेटे को बेजोड़ कैसे पैदा करेगा? लेकिन ये रिश्ते क्यों थमे हुए हैं? कहा किसी ने बांध दिया है। मैं कहता हूँ याद रखना, मैं कर कुछ भी हो, मेरी नजर तुम्हारी गुफ्तगू पर नहीं। हम तो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं, हुजूर की बात पर तवज्जो करेंगे, अल्लाह की बात पर तवज्जो करेंगे। याद रखना, किसी ने बांधा हो ना बांधा हो, किसी ने रुकावट पैदा की हो या ना की हो, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह अकबर तुम्हारे करतूत की वजह से। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, जब तुम गुनाह करते हो तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। जो काम अपने नबी को कब्र अनवर में अज़ियत पहुंचाए, वो कौम बिस्तर पर सुकून की सांस कैसे ले सकती है? तुम खुदा के महबूब को बेकरार करते हो, फिर अल्लाह तुम्हें बेकरार करता है। नींद की गोलियां खाकर भी तुम्हें चैन की नींद नहीं, इसलिए कि तुमने गुंबदे खजरा में खुदा के महबूब को बेचैन किया, हुजूर को बेकरार किया। अल्लाह अकबर, कौन सा गुनाह नहीं करते? आज कहते हो मैं बिस्तर पर तड़पता हूँ, क्यों? हमारे करतूत और अपने अमाल का एहतिसाब करो। आज तो हर आदमी अपने आप को वली से कम समझने को तैयार नहीं है। अगर अल्लाह का इनाम हो तो समझते कि हमारे अमाल की वजह से बंदे अपने अमाल की औकात और हैसियत क्या है। जिस कौम को वुजू और गुस्ल का तरीका याद न हो, उसके अमाल की हैसियत क्या है? ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे भी और हमारे भी ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। सच्ची बात तो ईमान रखी,
اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا، میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اور میری کر رہا ہوں، اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا، اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا۔ ہم نے حضور کو اذیت دی، اس لیے تڑپ رہے ہو۔ روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو۔ کون سے گناہ جو نہیں کرتے؟ زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن بنا دیا گیا۔ زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن اللہ ان کانوں تک کی آواز پہنچائے۔ اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا، تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کرے تو کتنا ہو گیا؟ 1000۔ اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے، زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے۔ اللہ غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے، اللہ مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ بے اور شک یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے۔
ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूँ। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूँ। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है, मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अमीर के ख्वाब से दूध में पानी नहीं मिलाते, और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दें, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी। खुदा ना करना अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन जारशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, किनको मालूमात हुई कि बच्ची शादीशुदा है, कवारी है, पता चला कवारी है। अपने बेटों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम्हें कौन उस लड़के से शादी करेगा। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफ खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आज़म के घर का रिश्ता बगैर किसी सोच के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर सिर्फ खौफ खुदा की बरकत से वो लड़की 3 बड़े आज़मों के हाकिम उमर इब्न खत्ताब की बहू बन गई। बेशक सुभान अल्लाह, वजह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की खशियत। और सिर्फ फारूक आज़म की बहू नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से बेटी पैदा फरमाया, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहलाया। पहली सदी के मुजद्दिद की नानी भी बन गई, उमर इब्न खत्ताब की बहू बनी, और दूसरे उमर की नानी बनी जिसे सानी उमर कहलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये है तो अर्ज क्या कर रहा था, जब हजरत ईसा ने पूछा ऐ कौम मरे हुए औंधे पड़े हुए लोगों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों औंधे मुंह मार के डाल दिया, तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया से मोहब्बत करते। पहली वजह दुनिया से मोहब्बत। आज देख लो, टटोल लो अपने दिलों को, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। मर्द है तो कारोबार में डूब कर अल्लाह को भूल गए, घरों में डूब कर अल्लाह को भूल गए, गुनाहों में डूब के अल्लाह को भूल गए। दुनिया की मोहब्बत।
और औरतें हैं, उन्हें ज़ेवरात से दिलचस्पी, उन्हें अच्छे कपड़ों से दिलचस्पी, उन्हें घूमने फिरने से दिलचस्पी, उन्हें गीबत चुगली से दिलचस्पी, इसके उसके घर के हालात मालूम करने से दिलचस्पी। मैं कहता हूँ, दूसरों के घर के हालात मालूम करने का तजस्सुस करने वालों, कभी अपनी कब्र की भी तो फिक्र करो, कभी अपनी कब्र का भी तो ख्याल करो। दुनिया की मोहब्बत में हम डूब गए। बड़ी माजरत के साथ एक बात याद रखना, दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनियादारों के दिल में नहीं, बल्कि बाज दीनदार कहलाने वाले भी दुनिया परस्त हो जी दुनिया में डूब गए। दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई? फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा? हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार, अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार हैं? बेशक वो कह रहे हैं कि हम बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की निकाली करते थे, तो अल्लाह ने हमें मार के औंधे मुंह डाल दिया, अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नहुसत नहीं थी, इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था, समंदर के किनारे जाकर के अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है, फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है? नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया, बेशक हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि कौम की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहते हैं कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ, और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे, और क्या जमाना आ गया, आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया? कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेवल होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया? कौमों को यूं ही जवाल नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को सवाल। बहुत अच्छा नारे तकबीर मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कानों में बालियां पहन रहे हो, मटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कहते यार तू तो फला अदाकार की तरह लग रहा है, और लड़कियों कहते तू अदाकारा की तरह लग रही है, तो क्या उसका फार्म होता है उस वक्त, क्या उसका गुरूर और घमंड और इतराना होता है? इससे बड़ी गाली भी कोई है? जी इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है? इसलिए कि फाहिशा औरतें जिना करती कराती है तो चार दीवारी में छुप के करती कराती है। जिनको तुम अदाकार करे वो तो स्क्रीन के सामने आकर के गुनाह करते और जिना करते, और उस पर करोड़ों रुपए खर्च, और वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे कयामत में उसके साथ उठोगे। इश्क का दावा गौसे आजम से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से, पैरवी किसकी? फटी हुई पैंट पहनकर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेसतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अब्सार, आंख वालों इबरत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो नादान। बदकार की पैरवी वो करे जिसके यहाँ सिद्दीक़ अकबर जैसा कायद न हो, फारूक आज़म जैसा कायद न हो, उस्मान गनी जैसा कायद न हो, मौला अली जैसा कायद न हो, इमाम हसन जैसा कायद न हो, इमाम हुसैन जैसा कायद न हो, गौसे आज़म जैसा कायद न हो, तारिक बिन ज़ियाद जैसा कायद न हो,
بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ واہ، اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، خدا نے وہ ہمیں مقتدا عطا فرمائے۔ جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں تم بسم اللہ کہہ کر مردے کو زندہ واہ کرو واہ گے؟ واہ واہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ، نہ کسی مذہب میں لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے، لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی کم بسم اللہ کہہ کر زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی عطا بے شک سبحان اللہ کرتا ہے۔ سبحان اسی اللہ، لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں۔ جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے، جی انسان ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا قلندر